वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS में जादू बताऊंगा, लेकिन उस जादू को पढ़ने से पहले आपको पहले कुछ सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ना होगा, सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो आज इन सूडो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है आफ्टर, बिफोर, मार्कर और उसके अलावा जो फोर्थ जादुई सिलेक्टर है वो है सिलेक्शन एलिमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आफ्टर एंड बिफोर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर हेडर सेक्शन के अंदर मैं इधर स्टाइल टैग लगाता हूँ और इस स्टाइल टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि सूडो एलिमेंट लगाने से पहले हम लोग डबल कॉलन लगाते हैं और उसके बाद अपना जो सूडो एलिमेंट है उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं आज आपको बताऊँगा आफ्टर और बिफोर के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आफ्टर से। तो दोस्तों ये आफ्टर सिलेक्टर क्या है? आफ्टर सिलेक्टर एक सूडो एलिमेंट का ऐसा सिलेक्टर है, ऐसा एलिमेंट है जो हमें किसी भी एलिमेंट के बाद कुछ भी टेक्स्ट ऐड करने की सहूलत देता है। अब दोस्तों आप तो सोच रहे हो कि हम तो HTML में ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखें, अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आपके पास वेबसाइट के अंदर कोई 500,000 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, आप उनके बाद कोई एक लफ्ज़ कोई चीज़ बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या आप एक चीज़ लिख के उसको हज़ार के हज़ार पे कॉपी पेस्ट करेंगे? तो यकीनन ये मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए CSS ने हमें सहूलत दी है कि हम लोग इन सूडो एलिमेंट्स के ज़रिए आफ्टर और बिफोर के ज़रिए किसी भी चीज़ के किसी भी एलिमेंट के बाद में या किसी भी एलिमेंट के पहले कुछ ना कुछ टेक्स्ट या फिर कोई इमेज या कोई इमोजी वगैरह लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग इधर इस्तेमाल करते हैं कंटेंट का। तो मैं इधर कंटेंट लिखता हूँ। कंटेंट के अंदर हमने एक देना होते हैं डबल कोटेशन मार्क्स और उसी के अंदर हमने अपना वो टेक्स्ट लिखना होता है। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज़ अ मैसेज। अब जैसे मैं इसे लिख के इधर सेव करूँगा तो हमारा जो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ एलिमेंट हमारे पास इधर डॉक्यूमेंट के अंदर ये है दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो एलिमेंट है ये ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा ये दिस इज़ अ मैसेज है, यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग के बाद आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इधर मैसेज या कोई और चीज़ ऐड करवाना चाहता हूँ तो मैं वो भी ऐड करवा सकता हूँ, हेलो। अब मैं इसे सेव करूँगा और इधर जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें आप, इसके बाद इधर हेलो आ गया है। अब दूसरे में मैं इसकी स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसका कलर हो रेड। तो जैसे मैं इसे रेड लिख के इसे सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। अब इसी तरह मैं इसकी स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ, बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब जैसे मैं इधर सेव करूँगा, दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसी तरीके से मैं इसकी हाइट, विड्थ, पैडिंग, इसकी हर चीज़ अलग से डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे कि इधर मैं पैडिंग इसकी ऐड कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो जैसे अब मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो देखें ये इसकी पैडिंग बढ़ गई है। अलग बात, अब ये बुरा लगने लगे, इसमें मैं इसकी पैडिंग डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जो आफ्टर के बाद एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट के बाद आफ्टर एट्रीब्यूट के ज़रिए या आफ्टर सूडो एलिमेंट के साथ हम लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम लोग सिर्फ इधर कंटेंट या कोई चीज़ ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ चीज़ ही नहीं, बल्कि इसके साथ हम लोग कोई इमेज वगैरह या कोई इमोजी या कोई भी चीज़ हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास इस वक्त कोई अच्छी खासी इमेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक इमेज लगा के दिखाता हूँ आफ्टर पैराग्राफ टैग के बाद। तो मैं इधर लिखता हूँ कंटेंट और कंटेंट के अंदर हमने देना होता है URL के अंदर मैं इधर अपनी इमेज का नाम लिख देता हूँ 2.jpg। जैसे मैं इधर अब सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि इधर इसके बाद एक इमेज आ जाएगी। तो ये देखें ये हमारा ये पैराग्राफ टैग है और पैराग्राफ एलिमेंट है और पैराग्राफ के बाद ये इमेज आई हुई है। हालांकि ये लग तो बुरी रही है, लेकिन मेरा काम था आपको बताना कि आपको पता हो कि हम कोई इमेज वगैरह भी इसके अंदर आफ्टर एलिमेंट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आफ्टर एलिमेंट। अब इसके बाद मैं आपको लगा के दिखाता हूँ बिफोर। तो इसके लिए भी डबल कॉलन और उसके बाद मैं लिख देता हूँ बिफोर। और बिफोर के अंदर मैं कोई भी कंटेंट जिस तरीके से हमने आफ्टर के अंदर यूज़ किया था इसी तरह हम बिफोर के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैं कंटेंट के स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। तो हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है, पैराग्राफ के अलावा अगर मैं इधर H1 एलिमेंट के शुरू में लगा दूँ, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ H1 एलिमेंट, तो अब ये जो हेलो हाउ आर यू है ये हमारा H1 एलिमेंट के पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एलिमेंट जो सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें अब ये हेलो हाउ आर यू H1 एलिमेंट के पहले आ गया है।
और आपको डिज़ाइनिंग का तो मैंने बता ही दिया है कि हम लोग इसके ज़रिए स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इसका बैकग्राउंड रख देता हूँ, येलो रख देता हूँ बैकग्राउंड, और जैसे मैं इधर सेव करके इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखें हमारा इसका बैकग्राउंड येलो हो गया है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिंग जो है ये CSS के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका कलर रेड कर दिया है और अब ये देखेंगे इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अब रिफ़्रेश करूँगा तो देखते हैं इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बिफ़ोर और आफ्टर जो सूडो एलिमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है मार्कर एलिमेंट। तो मार्कर एलिमेंट को जब भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखें हम उसे लिस्ट आइटम्स की स्टाइलिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग के लिए उसे कम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इधर लिस्ट आइटम की स्टाइलिंग करनी है तो मैं इधर लिख देता हूँ LI, और LI के बाद कॉलन कॉलन, और इसके साथ मैं लगा देता हूँ अपना मार्कर, और इधर मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। तो स्टाइलिंग में इसका कलर कर देना चाहता हूँ रेड। तो आपको पता चलेगा इधर स्टाइलिंग हो किस चीज़ की रही है। तो जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा ये देखें हमारे पास जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनकी जो नंबरिंग है या डॉट्स है इनका कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से मैं इनकी जो है वो मैं इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, इनका फ़ॉन्ट साइज़, और वो मैं रख देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो अब जैसे मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो पहले से बड़ा हो गया है। तो दोस्तों ये जो मार्कर हमारे पास सूडो एलिमेंट है, ये जो लिस्ट आइटम्स हैं उनकी जो लिस्ट शो करवाते हैं 1 2 3 या डॉट वगैरह, सर्कल वगैरह। अगर आपने लिस्ट आइटम्स का आपको पता है कि हम लोग इनके ये एट्रीब्यूट्स, ये 1 2 3 गीते वगैरह किस तरीके से बदल सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो ट्यूटोरियल्स के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने वापस एलिमेंट की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग मार्कर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हमारा जादुई एलिमेंट सिलेक्शन एलिमेंट। दोस्तों जब मैंने ये सिलेक्शन एलिमेंट सीखा था ना, मैं 10-15 मिनट इसके बारे में इसे लगा के और रिफ़्रेश करता रहा, मुझे कोई तब्दीली नज़र ही नहीं आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था अगर ये काम क्या करता है। फिर मैंने गौर किया इसके नाम पे, सिलेक्शन पे, और जब मैंने इसको सिलेक्ट करके देखा फिर मुझे पता चला कि आखिर ये एलिमेंट क्या और कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे लगा के देखते हैं। जैसे कि मैं इधर इसको एलिमेंट को लगाता हूँ अपने H1 टैग पे। अब H1 टैग मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं लगा देता हूँ सिलेक्शन, और सिलेक्शन के अंदर मैं रख देता हूँ इसका बैकग्राउंड येलो और इसका कलर रख देता हूँ रेड। तो अब जैसे मैं लिख के इधर सेव करूँगा ना तो आप देखेंगे इधर इसका कोई भी तब्दीली नहीं आई, कोई अपेरेंट चेंज इस सिलेक्शन का नहीं आया। मैं भी इसी बात से परेशान था कि मैं सिलेक्शन लगा रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स चेंज करके देखे लेकिन इधर कोई भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही। पहले मैंने H1 करके देखा था, उसके बाद मैंने कहा शायद इस पर अप्लाई ना होता हो तो मैंने पैराग्राफ टैग लगा के देखा और इसके ऊपर मैं सिलेक्शन लगाता हूँ। सिलेक्शन के अंदर मैं इसकी और लगाता हूँ, इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देता हूँ और उसके साथ जो इसका कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ और साथ में इसकी पैडिंग भी कुछ रख देता हूँ। तो पैडिंग मैं कर देता हूँ इसकी 6 पिक्सल्स। तो जैसे मैं सेव करूँगा और दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो देखें कोई चीज़, कोई हल्की सी भी तब्दीली यहाँ पर नहीं हो रही। तो मसला ये है कि अब ये सिलेक्शन काम क्या करता है। तो दोस्तों यही तो जादू है इसके अंदर। ये जो सिलेक्शन है, जब हम किसी भी टैग को सिलेक्ट करेंगे उस वक्त उसका बिहेवियर चेंज करता है। जैसे कि इधर मैंने H1 सिलेक्शन, H1 पे लगाया है बैकग्राउंड येलो और कलर उसका है रेड। अब जैसे ही मैं इधर H1 टैग को सिलेक्ट करूँगा तो अब चेक करें, ये देखें बैकग्राउंड येलो हो रहा है और कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो दिस इज सो कॉल्ड सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। तो ये देखें जैसे हम शुरू में कोई भी चेंजिंग नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं वैसे वैसे उसका कलर और उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूज़र इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यूज़र आया है, वो हमारी वेबसाइट देख रहा है, उसको नॉर्मल सी वेबसाइट लग रही है, लेकिन जैसे जैसे उसे यूज़ करना स्टार्ट करता है वो इस तरह के एलिमेंट्स देखता है, उसे यूज़ करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो यूज़र हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करता है और हमें इस तरीके से रैंकिंग मिलती है। अब ये तो H1 का। अब देखिए मैंने P के अंदर बैकग्राउंड ग्रीन किया है, कलर येलो किया है और पैडिंग 6 पिक्सल की है। अब जैसे मैं इधर पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखेंगे कि ये देखें इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है और इसके जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट सिलेक्शन की मदद से मुख्तलिफ तरह की स्टाइलिंग दे सकते हैं, जो बाहर तो नज़र नहीं आती, लेकिन जब से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं हमारी वो स्टाइलिंग शो होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो मेरा जादू है सिलेक्शन के अंदर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।